और मैं निकला और गड्डी लेकर और रस्ते पे और सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। और कब जाने और कब निकला अमृतसर, रब जाने कब लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। इस गदर 2 में तो लग रहा है सनी देओल हैंडपंप के साथ साथ लाहौर भी उखाड़ लेगा, एक शकीना के साथ साथ सलमा भी ले आएगा। तो उसमें कैसे डायलॉग का यूज किया गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। मैंने देखा जिस तरीके से गदर 2 का केवल पोस्टर आया है और बम्पर हिट हो रहा है, वहीं सनी देओल का भी बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि जिस समय गदर बनी थी हम गदर 2 बनाएंगे सोचा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि रिलीज से पहले इतना प्यार मिलेगा। जनता खुद प्रमोशन कर रही है, सवाल ये बनता है कि क्या फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। शिखर सरेन हमारे साथ है, मुंबई से आए हुए कलाकार है, बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से गदर 2 आ रही है, सनी देओल कह रहे किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्या लग रहा है हिट होगी? अरे उस समय तो जब गदर 1 आई थी, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, जब गदर 1 आई थी तो ना सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, उस समय जमाना खाली थिएटर का था। मुझे याद है मैं छोटा हुआ करता था, 7 रुपए का टिकट था, मम्मी से लड़ाई कर करके जाता था, कम से कम नहीं तो 10 से 15 बार मैंने उस पिक्चर को थिएटर में जाके देखा है। और अपनी लाइफ में मैं उस पिक्चर को कितने बार देख चुका हूं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। आप हिट की बात कर रहे हो? अरे हम सनातनी भाइयों ने पूरा ठेका ले रखा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसको सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर बनाएंगे, 1000 करोड़ के पार का बिजनेस करवाएंगे गदर 2 को। और मैं निकला और गड्डी लेकर और रस्ते पे और सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। और कब जाने और कब निकला अमृतसर, रब जाने कब लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। इस गदर 2 में तो लग रहा है सनी देओल हैंडपंप के साथ साथ लाहौर भी उखाड़ लेगा, एक शकीना के साथ साथ सलमा भी ले आएगा। तो उसमें कैसे डायलॉग का यूज किया गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। एक तरीके से डायलॉग की आप बात कर लो। अरे पिछली बार तो हैंडपंप उखाड़ा था, गदर 2 आने दो, थोड़ा सा इंतजार कर लो, देख लेना क्या क्या उखाड़ देंगे, बहुत कुछ उखाड़ देंगे। और पिछली बार एक आई थी, बहुत बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, इस बार 200-250 से ऊपर आएंगी, शकीना है। लोग कहते हैं कि अब वो फनी देओल में दम कम नहीं रहा, उस समय वो जवान थे, अब बुढ़ापा आ चुका है। शेर कभी बुढ़ा नहीं होता है, ये बात लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि एक शेर जो होता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। इंटरनल सूत्रों के हिसाब अनुसार मुझे ये खबर मिली है, इंटरनल जो सूत्र होते हैं उनसे मुझे पता लगा है कि जैसे पिछली बार सनी देओल जब पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान की बैंड बजा दी थी, इतने विरोध होने लगा था इस पिक्चर का, पाकिस्तान में इतने दुश्मन बन गए थे सनी देओल के, और वो गए थे अपनी बीवी के पीछे। और जो इस बार की कहानी है, ज्यादा ओपन करके तो नहीं बता सकता हूं अभी, लेकिन सूत्रों के अनुसार खबर यही है कि उनका बेटा जो कि एक फौजी था वो पाकिस्तान में पहुंचा था, और अपने बेटे को, फौजी बेटे को एक बाप कैसे बचा के लाता है पाकिस्तान से। मुझे लग रहा है पिछली बार जितनी बैंड बजी थी उससे 50 गुना ज्यादा इस बार पाकिस्तान की बैंड बजने वाली है। इस्लामाबाद की भी बचेगी, एबटाबाद की भी बचेगी, लाहौर की भी बचेगी, कराची की भी बचेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शायद ही कोई शहर बचेगा पाकिस्तान का जहां पे इन पाकिस्तानियों की बैंड ना बजाई जाए। इस बार मैं बोल रहा हूं आपको, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, हैंडपंप के साथ साथ सनी देओल बहुत कुछ उखाड़ने वाला है और वो उखाड़ देगा। और उसे पब्लिक का पूरा सपोर्ट रहेगा, सभी सनातन हिंदू भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा, कुछ गैर हिंदुओं का भी सपोर्ट रहेगा। कहीं से कहीं तक इस चीज में विरोध नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ समर्थन मिलेगा, और उन्हें इस चीज के लिए एप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि जो सनी देओल हिम्मत दिखा रहे हैं। अच्छा, आमिर खान आते हैं, जो बड़ा स्टार माना जाता है, उनकी लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई। अब ऐसे में सवाल ये बनता है क्या सनी देओल टिक पाएंगे? लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई तो लाल सिंह चड्ढा से आप मिलानी क्यों कर रहे हैं? आप देखिए कि ये बॉलीवुड को ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया हो। द कश्मीर फाइल्स देखिए, मूवी ने 250 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया। RRR साउथ इंडियन मूवी 800 करोड़ के आसपास पहुंच गई। KGF और इसके साथ साथ एक साउथ मूवी आई है कार्तिकेय 2 करके,
भगवान कृष्ण की कहानी है। कृष्ण जी के जितने सबूत थे, भारतीय संस्कृति को दिखाया गया है, इंडियन कल्चर को दिखाया गया है। ये सुपर डुपर हिट हुई है मूवीज। तो कहीं ना कहीं जब बात राष्ट्रवाद पे होगी, जब बात देश पे होगी, जब बात सनातन धर्म पे होगी, जब बात हिंदुत्व की होगी, जब बात हिंदुस्तान की होगी, जब बात हमारे देश के दिल की धड़कन दिल्ली की होगी, कहीं ना कहीं मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कम शब्दों में, वो जो फिल्म होगी वो सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर ही होगी और उसको रोकने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है। बात अगर आप लाल सिंह चड्ढा की कर रहे हो तो मतलब जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर किया है, इस चीज़ को बोला है। आमिर खान जी के सामने बोला है कि पिक्चर में इतना दमखम नहीं था, खाली पीके कारण नहीं था। लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट होने का पीके खाली कारण नहीं था। पिक्चर के बारे में बोला गया है भैया, सामने आके बोला गया है कि पिक्चर में इतना दमखम नहीं था जितनी उम्मीद उन लोगों ने आमिर खान से लगाई थी। अरे टक्कर में तो तब भी आए थे जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, इतने छोटे भी नहीं थे, थोड़े इससे बड़े थे। टक्कर में तो तब भी आए थे, गदर से लगान की टक्कर हुई थी, गदर निकल गई थी, सुपर डुपर हिट। अब भी आ जाओ टक्कर में, हमने तो लगान भी देख ली थी क्योंकि देश के ऊपर थी। अब भी आ जाओ टक्कर में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस बार तो ढोल बजेगा और पाकिस्तान की जब बैंड बजेगी तो जो थिएटर में माहौल बनेगा, कसम से इंडियन पब्लिक उस चीज़ को इतना पसंद करने वाली है, दिल से खुश होने वाली है इंडियन पब्लिक उस चीज़ को लेके। क्योंकि मुझे लगता है एक राष्ट्रभक्त के लिए, एक देश प्रेमी के लिए इससे बढ़िया चीज़ें कुछ नहीं हो सकती हैं। क्योंकि जो इनकी ये गैर सामाजिक, असामाजिक हरकतें रही हैं थ्रू आउट, भारत पे अटैक करना, हमारे जवानों को मारना, 26/11 जैसे हमले करना, उरी में मतलब ऐसे अटैक कर देना, एक तरीके से जो इनकी हरकतें रही हैं, 40-40, 50-50 सोल्जर्स को साथ में मार देना, अमरनाथ जा रहे हिंदुओं को उन पे ईंटें पत्थर फेंक फेंक के उनको मारना, तो उनकी हरकतें पाकिस्तानियों की ऐसे रही हैं कि उनकी बैंड बजाना बड़े प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी है। देखो सरहद पे आर्मी बजा रही है, सरहद पे आर्मी बजा रही है, लोकतंत्र से मोदी बजा रहे हैं, लोकतंत्र से मोदी बजा रहे हैं, और फिल्मी पर्दे पे सनी देओल बजाएगा। और किसी पाकिस्तानी की हिम्मत हो रोक सको तो रोक के दिखा देना।